चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आ जाइए, जो भी लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएससी हो या दरोगा या बिहार पुलिस, उसमें बिहार स्पेशल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न का ये हमारा पार्ट तीसरा सीरीज है। और ये स्पेशल वीडियो बीपीएससी एग्ज़ाम वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका ही एग्ज़ाम आने वाले समय में है। तो चलिए, आ जाइए। 200 प्रश्न तक हम सब कंप्लीट कर चुके थे। तो बिहार स्पेशल याद रहे, यहाँ क्या बिहार स्पेशल। तो 201 प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा। तिब्बत इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत था, जो कि कब थे, तो 1234 ईस्वी में। कहा जा रहा है ये प्रश्न कि तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत था, कब था, तो 1234 ईस्वी में। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। क्या दिया। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाले विदेशी यात्री कौन है। का एक प्रश्न को पहले अच्छे से समझिए कि जो तुर्क सेनापति है कौन, तुगरिल तुगन याद रखिए, ठीक है। तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। और यह जो आक्रमण किया गया था तुर्क के द्वारा जो मिथिला पर, यह चर्चा विदेशी यात्री ने वर्णन किया। और कौन विदेशी यात्री वर्णन किए हैं, तो मुल्ला तकिया। कौन है, मुल्ला तकिया। और दूसरा कौन है, धर्मा स्वामीन, ठीक है। तो मुल्ला तकिया के द्वारा यह जिक्र किया गया है और धर्मा स्वामीन के द्वारा जिक्र किया गया है कि तुर्क सेनापति मिथिला पर आक्रमण किए थे। और तुर्क सेनापति है कौन, तो तुगरिल तुगन। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। क्या प्रश्न पूछा। कर्नाटक शासक में कौन एक महान समाज सुधारक था, तो हरि सिंह देव थे, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक कौन हैं, तो इब्ने बख्तियार खिलजी, अर्थात बख्तियार खिलजी हैं, जो तुर्क सत्ता के बिहार में स्थापना किए गए थे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई, तो 1198 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। बख्तियार खिलजी, क्या पूछा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन थे, तो लक्ष्मण सेन थे, ठीक है। अगले प्रश्न आ जाइए। बिहार में आने वाले सूफी संत कौन थे, तो मोमीन आरिफ थे। कौन सूफी संत, मोमीन आरिफ थे। अगले प्रश्न ये, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन बना, इल्तुतमिश थे, जिन्होंने बिहार में सबसे पहले सैनिक अभियान आयोजित किए थे। चलिए यहाँ मध्यकालीन इतिहास में हम सब पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था, तो हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया था 1225 में इल्तुतमिश ने, और बिहार पर अधिकार किया था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ, तो तुगलक काल में बिहार पर एकदम दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व स्थापना हो चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था, तो वह दरभंगा, अर्थात जो तिरहुत में पड़ते हैं उस दरभंगा का नाम बदल के उन्होंने तुगलकपुर कर दिया था, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या दिया। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, तो कहाँ, बिहार शरीफ, जो कि आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार शरीफ या तुगलक काल के समय में बिहार की क्या थी, राजधानी थी। चलिए आज ये बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा, तो तुगलक काल में पड़ा। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बिहार शरीफ में मकबरा स्थित है मलिक बया का या मलिक इब्राहिम का। चलिए अगले प्रश्न आइए। फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख से मिलता है, कहाँ मिलता है, तो बिहार शरीफ से मिलते हैं। कौन अभिलेख, फारसी अभिलेख मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए सर। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न अगला दिया है वो देख लीजिए। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था, तो वैनवार वंश का शासन आरंभ हुआ था 14वीं सदी में, और वो भी तिरहुत में हुआ था। किसके द्वारा, फिरोज के द्वारा। चलिए बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है, तो तबकाते नासिरी से है, जो बिहार के प्रारंभिक तुर्क के बारे में जानकारी मिलता। बिहार के जनजाति क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, तो 13वीं शताब्दी में यह जिक्र किया गया था। किस सुल्तान के तिरहुत को
तुगलकपुर नाम दिया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तिरहुत को तुगलकपुर कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर का अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अनुदान दिया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार के सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य स्थापित किया था? तो वह लोधी वंश के थे और वो थे कौन? सिकंदर लोधी। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरा का विशिष्टता क्या है? तो ये जो मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ में, इसकी विशेषता क्या है कि सलामी दीवारें अर्थात लंबूतरे गुम्बद गुम्बद ये सब थी इनकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। पूर्व मध्य काल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का स्थापना का उत्थान है? तो खरवार जनजाति का वो सोन नदी घाटी के क्षेत्र में उत्थान हुआ था। ठीक है, चलिए अगर आप सब लोग चैनल पे पहली बार आए तो लाइक अवश्य कर दीजिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये या तो रिकॉर्डिंग क्लास हो या लाइव क्लास हो या कोई भी क्लास जो आपको बहुत आसानी तरीके से प्राप्त हो जाए, तो आप जल्दी से इस चैनल में जुड़ जाइए। चलिए 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य गठित हुआ? तो चेरो राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाइए। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो उज्जैनिया राज्य से है दलपत शाही का संबंध। चलिए शेर शाह ने मुगल के विरुद्ध संघर्ष में किसके सहायता प्राप्त किया था? तो चेरो शासक से सहायता प्राप्त किए थे। चलिए किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किया था? तो फूलचंद के द्वारा जगदीशपुर का मेले का शुरुआत किया गया था। भोजपुर में उज्जैन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सतन सिंह का मूल नाम देवराज्य था। ठीक है, यह उज्जैन, डुमराव या बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे, और वहीं पर उज्जैन वंश के क्या किए थे? तो यह संस्थापक थे कौन? सतन सिंह, और इसका मूल नाम क्या था? देवराज। चलिए चांद और मुंडा दो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े हैं। यह संबंधित है कहाँ से? तो शाहबाद के चेर से। शाहबाद के कहाँ से? चेर से है। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। क्या सिकंदर लोधी 1495 से 96 ईस्वी में किसे बिहार का प्रभार नियुक्त किया था? तो हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभार बनाया गया था। ठीक है, चलिए आ जाइए 32 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या दिया? मोहम्मद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था? तो जलाल खां, जो यह मोहम्मद शाह के नुहानी का पुत्र था। तो जलाल खां को नियुक्त किया था। दिमाग में इतना बात बैठाइए कि जो मोहम्मद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो जलाल खां को। ठीक है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो मोहम्मद नुहानी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि मिला था शेर शाह सूरी को, और दिया कौन? मोहम्मद नुहानी। ठीक है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां के संरक्षक थे, मतलब बॉडीगार्ड कह सकते हैं आप। ठीक है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ, 39-40 देता है, उसमें कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था शेर शाह सूरी, और दिल्ली सल्तनत में उनका सुल्तान घोषित किया गया था उनको। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पूर्ण स्थापना किस युद्ध में उपरांत हुआ? तो कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ पर? तो सासाराम। ठीक है, शेर शाह का मकबरा भी कहाँ स्थित है? तो अपने सासाराम में मकबरा स्थित है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया? शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो जब्त प्रणाली की शुरुआत शेर शाह के द्वारा किया गया। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया, तो शेर शाह सूरी द्वारा किया गया। रुपया का प्रचलन किया गया, तो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। चलिए मध्यकाल में पटना का नव निर्माण कराया था किसने? शेर शाह सूरी ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेर शाह सूरी ने। अष्टकोणीय मकबरा की श्रृंखला का अंतिम मकबरा
किसके द्वारा बनाया गया? इस्लाम शाह के द्वारा। चलिए, शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो 5 लाख रुपया का खर्च हुआ था पटना किला और उसके नगर को बनाने में। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था कब? तो 1580 ईस्वी में, अर्थात यहाँ हम सब मुगल में पहुँच चुके हैं। वैसे शेरशाह सूरी का समय भी हुमायूं मुगल से ही संबंधित हैं। चलिए, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो बाबर के द्वारा मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया गया था। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो अकबर ने भाग लिया था। चलिए, मध्यकालीन बिहार में कितने सरकारें या प्रमंडल थी? तो 7 थी। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था? तो राजा मान सिंह के द्वारा राजधानी बनाया गया था रोहतास को। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। बिहार में मुगल कालीन इमारतों की सबसे पुरानी इमारत कौन है? तो हाजीपुर का जो जमा मस्जिद है वह मुगल कालीन का सबसे पुराना इमारत है। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कितना से कितना था? तो 702 से 712 ईस्वी तक अजीम का कार्यकाल था। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश या छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुआ? तो जहांगीर के समय में जो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुआ था। चलिए, 50 प्रश्न पार कर चुके हैं, 50 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। आगे बढ़िए। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली नियंत्रण वस्तुत समाप्त हो गया था? तो फर्रुखसियर के समय में। चलिए, ईरान यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो जहांगीर के समय में यह बिहार आए थे। चलिए, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतीय नियुक्त किया? तो राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था 1621 ईस्वी में और जहांगीर के द्वारा। चलिए, पटना के आजिमाबाद नाम दिया था किसके द्वारा? तो राजकुमार अजीम ने आजिमाबाद नाम दिया था। किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक पटना में हुआ? फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक पटना में हुआ था। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था कौन? मिर्जा अजीज कोकलतास। मिर्जा अजीज कोकलतास बने थे जो मुगल प्रांत में बिहार का गवर्नर। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ है? तो मनेर स्थित एक शाह दौलत का मकबरा। मनेर में स्थित है शाह दौलत का मकबरा। चलिए, 1556 से 57 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने किसकी विधता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज्य को दे दिया था? तो महेश ठाकुर को पूरा मिथिला राज्य ही दे दिया था। ठीक है, अकबर ने क्या प्रश्न पूछ रहा? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? तो यह अकबर ने बंगाल और बिहार को 1575 से 76 ईस्वी में अपने राज्य के अधीन मिला लिया था। किसको? बंगाल और बिहार को। नवाब अली वर्दी खां बिहार में कार्यकाल थे कब से कब तक? तो 1734 से 1740 ईस्वी तक। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर लाया था? तो मीर कासिम के द्वारा। 1784 ईस्वी में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो अफगानों को पराजित किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, 65 में पहुंच चुके हैं। चलिए, 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार का सूबेदार प्रदान किया? शुजाउद्दीन को किया था। बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप, जो पटना के नज़दीक है, फतुहा के समीप में पराजित किया था। क्या दिया? यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापना किया था? तो सबसे पहले फ्रांसीसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। सॉरी, कौन सी कंपनी है जो पटना में स्थापित नहीं हुआ था? तो फ्रांसीसी कंपनी है। ठीक है, अंग्रेज की बिहार के साथ व्यापार का मुख्य आयात सामग्री क्या था? तो अनाज था, सोरा था, अफीम था। ये सब बिहार से ले जाते थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो शाहजहां के समय में पीटर मुंडी कहाँ आए थे? तो अपना बिहार आए थे।
आइए, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में लगाया था? तो शाहजहां के समय में लगाया था। अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो आलमगंज, पटना में। और वास्तविक सफलता उसको मिला था कब? 1620 में वह स्थापित नहीं कर पाया, 1651 में वह स्थापना कर लिया था। ठीक है, चलिए आ जाइए। बिहार में डच या हॉलैंड या नीदरलैंड वही हुए। फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1632 ईस्वी में बिहार में हुआ था। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया? तो तैवेरनिए, यह जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, वह किसकी फैक्ट्री थी? तो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? तो मीर कासिम के द्वारा मुंगेर को अपना राजधानी बनाया गया था। यह प्रश्न रिपीट है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़िए। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था कौन? अली गौहर के द्वारा विरोध किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त कब हुआ? तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। ठीक है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू कॉलिस ऑफ पटना का गठन कब हुआ? 1770 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए गोलघर बनाया गया था। पटना में पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, कौन थे? पहली मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न आ जाइए कि बक्सर के युद्ध में किसे विजय हुआ? तो देखिए, जो युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज और मीर कासिम के व्यापार चुंगी के संबंधी में मतभेद था। अर्थात अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था? विजय हुआ था, अर्थात अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न चलिए। पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? तो एलिस के द्वारा अधिकार कर लिए गए थे। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री का अधिकार कब किया? तो नवाब मीर कासिम ने फैक्ट्री की स्थापना किए थे। अंग्रेज को 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी का उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण योगदान था, कौन दिया था? तो नवाब मुनीरुद्दौला का द्वारा महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, चलिए जगदीशपुर में किसने बंदूक और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, जगदीशपुर के 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था के नेतृत्व के सरकार की स्थापना किसने हुआ? नहीं, प्रश्न क्या पूछ रहा, ये तो 1857 में जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह यही थे। प्रश्न क्या दिया? जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व के समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में सरकार की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए मात्र अभी और प्रश्न 12 प्रश्न बच गए, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोग को आभास हुआ कि देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो तिरहुत से। ठीक है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, जिसका संबंध किससे था? तो आजमगढ़ से यह संबंध था। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। 10 प्रश्न और बचा है। पटना में 1857 में विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली थे। कौन नेता थे? पीर अली थे। डायरेक्ट पीर अली को ध्यान रखिए, बाकी छोड़िए, विशेष बात है। ठीक है, चलिए आ जाइए। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध लड़ा था? तो ली गैंड के साथ युद्ध लड़ा था। किसके साथ? ली गैंड के साथ युद्ध लड़ा था वीर कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कुंवर सिंह ने युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था, कौन से युद्ध में? तो कानपुर की लड़ाई में नाना साहेब को सहयोग किए थे, जो कि दिसंबर 1857 युद्ध के दौरान।
वही जो पहली क्रांति हुई थी उसी के दौरान। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो हथुआ, पंडौल और बेतिया, ये सब के जमींदार जो थे वह किसको सहायता दिए थे? तो 1857 में आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 को। स्मॉल डेट याद रखिए, आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसमें भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिले के सैनिक को हटा लिया गया था और उन जिले का शाही क्रम था कौन से में? तो शाहाबाद में, पटना में और बिहार में। ठीक है। अगले प्रश्न आ जाइए 96 क्या कह रहा? किन पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेज की सेना के विरुद्ध का छापामारी युद्ध लड़ा था? तो कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी से। चलिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर के द्वारा निमंत्रण दिया गया था वीर कुंवर सिंह को पटना आने का। ठीक है। लेकिन कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए थे। ठीक है। आ जाइए 3 प्रश्न और है। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था कहाँ पर? छपरा में हुआ था। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 ईस्वी को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। और इस सेट का यह लास्ट प्रश्न, ये तीसरा वीडियो था। आप सब लोग अगर दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं दोनों, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य जा करके देख लीजिए। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट में भी आप सब लोग जाके देख लीजिए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार से जगदीशपुर से भाग लिए थे। तो चलिए, इस सेट में इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को।